नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने लघु के प्रश्न 6 तक अध्ययन किया था। जो लास्ट क्वेश्चन था, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। वन आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वन हमारे उद्योग धंधों की आधारशिला है। वन हमारे उद्योग धंधों की आधारशिला है। ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। वन क्या करते हैं? हमारे उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। जैसे बांस, तो बांस से फिर दूसरा सामान बनाएंगे, जैसे कि तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाई जाती है। तो वन क्या करते हैं? हमें उद्योग चलाने के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो वन हमारे उद्योग धंधों की आधारशिला है। ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। अनेक उद्योग धंधे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर ही निर्भर होते हैं। अनेक उद्योग जो हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वनों पर ही निर्भर हैं। अब देखें, वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, बांस से कागज उद्योग, सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, चंदन से तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटी से औषधीय उद्योग, महुआ की छाल व बबूल से गोंद, चमड़ा उद्योग विकसित हुए हैं। इसके अलावा वनों से प्राप्त वस्तुएं जैसे तेंदुपत्ता, शहद, मोम आदि से लघु उद्योगों का विकास हुआ है। देखिए, उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। तो एक मतलब लघु उद्योग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है बृहद उद्योग, एक होता है बृहद उद्योग, एक बृहद उद्योग होता है यानी बड़ा वाला उद्योग, एक होता है मध्यम, एक होता है लघु और एक होता है कुटीर। ठीक है। तो इसमें जो लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनके लिए हमें वनों से सामान प्राप्त होता है। तो वन हमारे उद्योग धंधों की आधारशिला है। ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। अनेक उद्योग धंधे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर ही निर्भर हैं। वनों से प्राप्त लकड़ी, घास, बांस से कागज उद्योग, सफ़ेद सनोवर से दिया सलाई उद्योग, लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, चंदन से तारपीन और केवड़ा से तेल उद्योग, जड़ी बूटी से औषधीय उद्योग, महुआ की छाल बबूल से गोंद उद्योग, चमड़ा से चमड़ा उद्योग विकसित हुए हैं। इसके अलावा वनों से प्राप्त वस्तुएं जैसे तेंदुपत्ता, शहद, मोम आदि से लघु उद्योगों का विकास हुआ है। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं। वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो देखते हैं, वन जलवायु को प्रभावित करते हैं। वन क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। वन ठंडी वायु के प्रवाह को रोकते हैं। वन क्या करते हैं? ठंडी वायु के प्रवाह को रोकते हैं। गर्म व तेज हवाओं के प्रवाह को कम करते हैं। एक तो ये क्या करते हैं? ठंडी हवाओं को रोकते हैं और जो गर्म हवाएं चलती हैं उनके प्रभाव को कम कर देते हैं। इससे क्या होता है? वन क्षेत्र की जलवायु सम बनी रहती है। यानी जो वन क्षेत्र है वहाँ की जलवायु कैसी बनी रहती है? समशीतोष्ण बनी रहती है। साथ ही वनों को वर्षा का संचालक भी कहा जाता है। साथ ही वनों को क्या कहा जाता है? वर्षा का संचालक कहा जाता है। इन वन क्या कहते हैं? बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? तो एक बार पुनः देख लें।
वन क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। वन ठंडी वायु के प्रवाह को रोकते हैं और गर्म हवाओं की जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनके प्रवाह को कम कर देते हैं। ठीक है, इससे वन क्षेत्र की जलवायु कैसी बनी रहती है, समशीतोष्ण बनी रहती है। साथ ही वनों को वर्षा का संचालक भी कहा जाता है। ये वन क्या करते हैं, बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे वर्षा होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दिसंबर 1988 की वन नीति की विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 9 है, आप अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें आपको सब क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन 9 वाला क्वेश्चन है, दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें क्या करना है, ओनली विशेषताएं लिखनी है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई। कब की गई, 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है पहाड़ी घाटियों और नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं। क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, घाटियां हैं, नदियों के जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं जहां नदियों का जल भर जाता है, ऐसे क्षेत्रों में वन बढ़ाए जाएं। इसके बाद